That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने अब कानून, राजनीति और पुलिस कार्रवाई तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। वहीं दूसरी तरफ परिवार, ग्रामीण और अब अदालत में दाखिल जनहित याचिका इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठा रही है। मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है। स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सरकार न्यायिक जांच की घोषणा कर चुकी है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, बल्कि ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या ये वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है, एक फर्जी एनकाउंटर? आज के क्विक कमेंट में बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर के पूरे मामले की, अदालत में उठे सवालों की, पुलिस के दावों की और उन ग्रामीणों की आंखों देखी की जिन्होंने उस दिन की घटना को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। 17 जून की सुबह भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव के पास पुलिस और भरत तिवारी आमने सामने आए। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी एक वांछित अपराधी था। ऑपरेशन के दौरान उससे पुलिस पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। घायल भरत को पहले आरा सदर अस्पताल और फिर पटना के पीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। भरत तिवारी के परिवार का आरोप है कि वो मुठभेड़ के दौरान निहत्था था और सरेंडर कर चुका था। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से भरत को हथियार फेंकते हुए देखा। कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिसकर्मी उसे पकड़कर कुछ दूरी पर ले गए और फिर गोली मार दी। फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और ग्रामीणों के दावों में कई ऐसे बिंदु हैं जो सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि भरत ने केवल कुछ गोलियां चलाईं, जबकि पुलिस की ओर से काफी अधिक फायरिंग हुई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि उन्होंने 3 गोलियां देखते देखी, जबकि बाद में 5 गोलियां लगने की बात सामने आई। ऐसे दावों ने संदेह और बढ़ा दिया है। यही सवाल अब अदालत तक पहुंच गए हैं। पटना हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में पूछा गया है कि यदि भरत तिवारी हथियार लेकर घूम रहा था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद था, तो पुलिस ने उसे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका हथियार जब्त क्यों नहीं किया गया? और यदि वो सरेंडर कर चुका था, तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा तो कर दी, लेकिन उससे जुड़ी औपचारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। विवाद सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। घटना के बाद जब विरोध प्रदर्शन हुए तो मृतक के पिता, भाई और कई ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने का संदेश जाता है। हालांकि प्रशासन का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पुलिस का कहना है कि उसके जवानों पर जानलेवा हमला हुआ था और जवाबी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई। यदि ऐसा है तो जांच में इसके प्रमाण सामने आने चाहिए, और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। शाहपुर थाने के प्रभारी पर भी कार्रवाई हुई है। ये कदम संदेश देता है कि सरकार और प्रशासन भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। लेकिन निलंबन अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। असली सवाल अब भी वही है कि सच्चाई क्या है। भारत के लोकतंत्र में पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन उसी कानून के तहत हर नागरिक को निष्पक्ष जांच और न्याय पाने का अधिकार भी है। इसलिए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सिर्फ भोजपुर या बिहार का मुद्दा नहीं रह गया है। ये उन सवालों से जुड़ गया है जो हर एनकाउंटर के बाद उठते हैं। क्या बल प्रयोग आवश्यक था? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ? और क्या जांच पूरी तरह स्वतंत्र होगी? फिलहाल जवाब अदालत, न्यायिक जांच और आधिकारिक रिपोर्टों से ही सामने आएगी। लेकिन तब तक उनके दावों और आरोपों के बीच सच की तलाश जारी रहेगी। भरत तिवारी अपराधी था या नहीं, ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि कानून का राज तभी मजबूत माना जाता है
जब न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाए बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। इसी सवाल के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।